संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए हिंदी की एक नई श्रृंखला के साथ आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और हिंदी की एक नई श्रृंखला में कुछ क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के व्यू से कुछ क्वेश्चनों को हमने लिया है। तो श्रृंखला में एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। अपने साथियों को भी श्रृंखला में जोड़ लीजिए। चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आज की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं मैं, जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? आपको बताना है कि जो ये वाक्य है ये कौन सा वाक्य होगा। संज्ञा असंज्ञा उपवाक्य होगा, या फिर विशेषण उपवाक्य होगा, या फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा, या फिर क्रिया उपवाक्य होगा। तो दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा, ये आपको कमेंट में आंसर करना है। तो जल्दी से बताइए सभी लोग, प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है क्रिया विशेषण उपवाक्य। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, समझते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है, ये आपको बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, या फिर समूहवाचक संज्ञा होगी, या फिर भाववाचक संज्ञा होगी। तो आपको कमेंट करके आंसर करना है और बताना है प्रश्न का सही उत्तर क्या है दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, मैं जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, या फिर भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से एक साथ सभी लोग आंसर करिएगा और बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या है दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है जातिवाचक। अगला प्रश्न, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? आपको ये बताना है कि कोई और जो कुछ शब्द हैं, इन शब्दों का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है, ये आपको बताना है। संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर निजवाचक सर्वनाम। तो बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। आपको बताना है कि जो राष्ट्र शब्द है इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। राष्ट्रीय, या राष्ट्रीय, या स्वराष्ट्र, या फिर राष्ट्रीयता। तो आपको आंसर करना है प्रश्न का सही उत्तर क्या है दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य होगा, निषेधवाचक वाक्य होगा, या फिर प्रश्नवाचक वाक्य होगा, या फिर इच्छावाचक वाक्य होगा, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है निषेधवाचक। अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, या लड़काईपन, ये आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझ लेना, क्लियर करते हुए चलना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है लड़कपन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है कि कौन से
विकल्प में भाववाचक संज्ञा है शत्रुता, वीर, मनुष्य या फिर गुरु। दिए गए शब्दों में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है शत्रुता। अगला प्रश्न, समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें। तो आपको समूहवाचक संज्ञा की पहचान करनी है कि निम्न दिए हुए शब्दों में किस शब्द में समूहवाचक संज्ञा है। टीम, घी, दही या फिर राम। तो आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में समूहवाचक संज्ञा है। टीम, घी, नदी या फिर राम। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है टीम। अगला प्रश्न, वीर का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो आपको वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बताना है कि इस क्या होगा। वीरता, वीर या फिर ए व बी दोनों। तो आपको बताना है प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है ए व बी दोनों। लेकिन ध्यान रखना है, ऑप्शन थोड़े मिस टाइप हुए हैं, तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर जो सी था, उसमें रियल में शब्द लिखा हुआ था वीरत्व, तो वो गलत टाइप हो गया। तो आपको ध्यान रखना, इसका जो आंसर होगा वो वीरता और वीर ये दोनों सही हैं। रियल में ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ था वीरत्व, जो कि नहीं टाइप हो पाया है। तो अब इसका जो आंसर बन जाएगा, तो आंसर ये होना चाहिए कि प्रयुक्त सभी, यानी कि ए वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है और तीसरा वाला भी सही है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, वीर का भाववाचक संज्ञा रूप जो होता है वो वीरता और वीर होता है। चलिए अगला प्रश्न, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो आपको बताना है कि जो नीचे 4 शब्द लिखे गए हैं, कौन से शब्द में निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये आपको बताना है। क्या, कुछ, कौन, यह। तो जल्दी से आंसर करिएगा, सभी लोग एक साथ बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है यह। अगला प्रश्न, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। आपको बताना है कि जो ये वाक्य लिखा हुआ है यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह शब्द जो है वो क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर सार्वनामिक विशेषण है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। एक साथ सभी लोग आंसर करिएगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है सर्वनाम। अगला प्रश्न, मोहन सुंदर लिखता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो अब जो आपके आगे की श्रृंखला के कुछ क्वेश्चन हैं वो आपके हैं क्रिया विशेषण से संबंधित हैं। तो क्रिया विशेषण से संबंधित इस श्रृंखला में पहला क्वेश्चन कि मोहन सुंदर लिखता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो आपको बताना है कि किस शब्द में क्रिया विशेषण लगा हुआ है। मोहन, सुंदर, लिखता या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है सुंदर। अगला शब्द, संगीता प्रतिदिन पढ़ती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करें। तो आपको ये बताना है कि जो ये वाक्य है इसमें क्रिया विशेषण किस शब्द में है या कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, ये आपसे पूछा गया है। संगीता में क्रिया विशेषण है या फिर प्रतिदिन में है या फिर पढ़ती में है या फिर है में है, तो ये आपको बताना है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है प्रतिदिन। अगला प्रश्न, जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का समय ज्ञात हो वह कौन सा क्रिया विशेषण है, ये आपको बताना है। कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है या फिर रीतवाचक है।
तो बताइए, अच्छे से आंसर करिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, वहीं से इन क्वेश्चनों को लिया गया है। तो ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से आंसर करिएगा, समझते हुए चलिएगा सारे क्वेश्चनों को एक साथ। चलिए हम बताते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है कालवाचक। अगला प्रश्न, यदा, कदा, तदनंतर आदि शब्दों में कौन सा क्रिया विशेषण है। आपको जो क्वेश्चन में ये जो शब्द दिए गए हैं, इनमें कौन सा क्रिया विशेषण है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। कालवाचक होगा, स्थानवाचक होगा, परिमाणवाचक होगा या फिर रीतवाचक होगा। तो सोच के समझ के अच्छे से आंसर करिएगा और बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के उत्तर से। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है कालवाचक। अगला प्रश्न, किधर जा रहे हो, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करें। तो आपको बताना है कि जो ये वाक्य है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। कालवाचक होगा, स्थानवाचक होगा, परिमाणवाचक होगा या फिर रीतवाचक होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है स्थानवाचक। अगला प्रश्न, दाएं, बाएं, अंदर, इस, और आदि शब्दों में कौन सा क्रिया विशेषण निहित है। यानी कि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि शब्द जो लिखे हैं दाएं, बाएं, अंदर, इस, और, इन आदि शब्दों में कौन सा क्रिया विशेषण निहित है। कालवाचक होगा, स्थानवाचक होगा, परिमाणवाचक होगा या फिर रीतवाचक होगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है स्थानवाचक। अगला प्रश्न, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, इस वाक्य में क्रिया विशेषण निहित है। तो आपको बताना है कि जो ये वाक्य लिखा हुआ है, इस वाक्य के कौन से भाग में या कौन से शब्द में क्रिया विशेषण निहित है। थोड़ा थोड़ा या फिर थोड़ा या फिर अभ्यास या फिर कीजिए, कौन से शब्द में क्रिया विशेषण निहित है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है थोड़ा थोड़ा। अगला प्रश्न, बूंद बूंद शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण निहित है। ये आपसे पूछा गया है कि जो बूंद बूंद शब्द है, इस शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक होगा, रीतवाचक होगा, स्थानवाचक होगा या फिर कालवाचक होगा। ये आपको बताना है। तो चलिए हम बताते हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है परिमाणवाचक। अगला प्रश्न, संभव है कि वह आए, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करें। तो इस वाक्य में आपको क्रिया विशेषण की पहचान करनी है और बताना है कि कौन सा क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या फिर कालवाचक। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है रीतिवाचक। अगला प्रश्न, क्रिया विशेषण का अन्य नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जो क्रिया विशेषण शब्द है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि इसका दूसरा नाम क्रिया होता है या फिर क्रिया विशेषण होता है या फिर विकारी विशेषण होता है या फिर अविकारी विशेषण होता है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है अविकारी विशेषण। अगला प्रश्न, अब आप जा सकते हैं, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करें। तो ये जो वाक्य है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है या कौन सी शब्द में क्रिया विशेषण छिपा हुआ है, ये आपको बताना है। अब
या फिर आप में, या फिर जा, या फिर सकते हैं। तो आपको बताना है कि दिए गए 4 विकल्पों में जो शब्द हैं उनमें से किस में क्रिया विशेषण है, ये आपको बताना है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है अब। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न से पहले एक अगला टाइप है संबंध बोधक अव्यय, ये आपका टॉपिक है। अब आगे आने वाले क्वेश्चन इसी टॉपिक से हैं, तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझना। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उसका साथ छोड़ दीजिए इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। तो आपको बताना है कि जो ये वाक्य है, इस वाक्य में जो शब्द हैं उन शब्दों में कौन से शब्द में संबंध बोधक अव्यय है, ये आपसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो वो शब्द ऑप्शन में आपको दिए गए हैं कि उसका साथ छोड़ दीजिए। तो ये 4 शब्द हैं, कौन से शब्द में संबंध बोधक अव्यय है, ये आपको बताना है। तो चलिए हम बताते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है साथ। अगला प्रश्न, लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। तो जो ये आपका वाक्य लिखा हुआ है, वाक्य के कौन से शब्द में संबंध बोधक अव्यय छिपा हुआ है या है, ये आपसे पूछा गया है। लाल किले में, या फिर पर में, या फिर तिरंगा में, या फिर लहरा रहा है। तो आपको बताना है प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है पर। अगला प्रश्न, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकूंगा, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। तो आपको बताना है कि जो ये वाक्य है, इस वाक्य में संबंध बोधक कौन से शब्द में है, ये आपको बताना है। तुम्हारे, या फिर बिना, या फिर मैं, या फिर नहीं। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है बिना। अगला प्रश्न, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं, यानी कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो आप बताइए, 12 होते हैं, 13 होते हैं, या फिर 10 होते हैं, या फिर 14 होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिसमें लिखा हुआ है 14। अगला प्रश्न है जिसमें आपको क्या छांटना है, समुच्चय बोधक अव्यय। ये आपको बताना है कि कौन से शब्द में समुच्चय बोधक अव्यय प्रकट हो रहा है, या फिर छिपा हुआ है, या फिर निकल रहा है। अगला क्वेश्चन, श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय निहित है। किसमें निहित है, श्रुति में है, या फिर गुंजन में है, या फिर और में है, या फिर पढ़े में है। ये आपको बताना है किस शब्द में समुच्चय बोधक अव्यय निहित है, छिपा हुआ है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है और। अगला प्रश्न, सीता ने बहुत मेहनत की किंतु फिर भी सफल नहीं हो सकी, इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय निहित है। सीता में है, या फिर मेहनत में है, या फिर सफल में है, या फिर किंतु में है। तो चलिए बताते हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है किंतु। अगला प्रश्न, बेशक वह धनवान है परंतु है कंजूस, इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय निहित है। कौन से शब्द में समुच्चय बोधक अव्यय निहित है, वो शब्द आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आपको बताना है कौन सा शब्द है जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय निकल रहा है या फिर निहित है। बेशक में है, या फिर वह में है, या फिर परंतु में है, या फिर कंजूस में है। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है परंतु। अगला प्रश्न,
राजेश, राकेश तथा सुरेश ने आनंद भवन में तारामंडल देखा। इस वाक्य में अव्यय की पहचान करें। कौन सा अव्यय है? संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक या फिर तारामंडल? तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है दिए गए विकल्पों में से। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है संयोजक। अगला प्रश्न, करो या मरो इस वाक्य की पहचान करें। तो बताओ इस वाक्य की आपको पहचान करनी है कि ये संयोजक वाक्य है या फिर विभाजक है या विकल्प सूचक है या फिर करो। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है विभाजक। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न से पहले अब जो आगे आने वाले प्रश्न हैं उसमें आपको बताना है विस्मयादि बोधक अव्यय की। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने, आहा क्या मौसम है, विस्मयादि बोधक अव्यय की पहचान करें। तो आपको पहचान करनी है कि कौन से शब्द में विस्मयादि बोधक या कौन सा शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है आहा। अगला प्रश्न, बाप रे बाप यह क्या कर डाला, इस वाक्य में अव्यय की पहचान करें। तो अव्यय की पहचान करनी है आपको। तो बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। ऑप्शन में लिखा हुआ है बाप रे बाप, अगले ऑप्शन में यह है या फिर क्या या फिर कर डाला। तो आपको बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है बाप रे बाप। अगला प्रश्न, शाबाश तुमने वंश का नाम उज्जवल कर दिया, इस वाक्य में अव्यय की पहचान करें। तो बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। शाबाश होगा या फिर तुमने या फिर वंश या फिर नाम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है शाबाश। अगला प्रश्न, हे भगवान मुझे उठा ले, इस वाक्य में अव्यय की पहचान करें। तो अव्यय की आपको पहचान करनी है कि कौन सा अव्यय है या किस शब्द में अव्यय छिपा हुआ है, हे भगवान में या फिर मुझे या फिर उठा या फिर ले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है हे भगवान। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज की श्रृंखला में इतना ही। श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।